मैम पीटीआई तकरीबन हल्कों से जीत रही है। इमरान खान साहब का बयानिया जीत रहा है और पीडीएम इस वक्त शिकस्त फाश से दो चार है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पीडीएम 14 जमातें, साथ में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर भी माशाल्लाह बहुत उन्होंने हक के गुलामी अदा कर दी है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जब भी गुलामों का नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इनका नाम ऊपर वालों में आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बावजूद भी बयानिया इसलिए इमरान खान का जीत रहा है क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज़ है और निकलती अवाम है। अवाम का टर्न आउट जो होता है उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह और कामयाबी मिलती है। कोशिश ये पूरी करते हैं, धांधली भी करते हैं, धांधली के नए नए तरीके ईजाद भी करते हैं क्योंकि है ही मास्टर इसी चीज़ के। फिर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर भी स्पॉन्सरशिप कर देते हैं साथ में। लेकिन फ़ायदा कैसे होता है? 17 जुलाई को भी आपने देख लिया, अवाम का टर्नआउट जब ज़्यादा होता है, अवाम जब ज़्यादा निकल के आते हैं तो फिर इनका सारा जो तमाशा है, जो इन्होंने ड्रामा किया हुआ होता है और जो इन्होंने सारी प्लानिंग की होती है वो धबरदूस हो जाती है। मरीम नवाज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। लंदन चली गई हैं, हालांकि उन्हें चाहिए था कि यहाँ ज़िमनी इंतखाबात में कंपेन कर दी। डर था उन्हें, पहले से उन्हें मालूम हो चुका था कि वो लोग जीतने वाले नहीं हैं। देखिए जी, वो लंदन इसलिए गई हैं क्योंकि एक छोटी सी सर्जरी का उन्होंने बहुत अरसे से बयान दिया हुआ था। अब वो छोटी सी सर्जरी वहाँ एक बड़े से इलाके में बन रही है और सुनने में यह है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को ठिकाने लगा के कोई बहुत ही बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बागैरत जो पाकिस्तानी है वो हर सुबह दोपहर शाम वहाँ ड्यूटी देते हैं और उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि तुम हमारे पैसों को चोरी करके इन फ्लैटों में रह रहे हो तो हम तुम्हें सुकून से रहने नहीं देंगे। तो एक तो वो है और दूसरा वो साजिशी औरत है। तो साजिश की जो हंडी है वो लंदन में चढ़ी हुई थी और वो यहाँ बैठ के जो है ना बहुत अपने आप को अकेला महसूस करी थी। तो उस हांडी में चम्मच चलाने का किरदार जो है वो मरियम बीबी का है, तो वो अपना किरदार पूरा करने की। मैम हालांकि इन हलकों में लोगों को पता था कि पीटीआई यहाँ से जीतकर बाद में इस्तीफे ही देगी, क्योंकि असेंबली में पीटीआई ने अभी तक जो अब तक इतला को नहीं जाना। फिर भी लोग फिर भी वोट दे रहे हैं, तो इनके जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो ना वो इस हुकूमत को मानते हैं और ना मौजूदा असम्बली को वो कोई वेट देते हैं, क्योंकि ये असम्बली अवाम की तर्जमान नहीं है। ये अवाम के बयानिए को या अवाम की जो फलाह है उसको लेके तो आगे चलती नहीं। ये तो चोरों को NRO 2 देने के लिए बनाई गई है ये वाली असम्बली में जो अब काम हो रहा है। सो NRO 2 उनको मिल गया, उन्होंने पाकिस्तानियों का 1100 अरब रुपया हड़प कर लिया, नैब को ख़त्म कर दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट ख़त्म कर दिए, इन्होंने EVM मशीनों को फारिग कर दिया। तो इसलिए ये असम्बली मौजूदा जिसमें ये सारे चोर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी हुई है। और पता है आवाम को कि हमारे लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद भी इस असम्बली में, इस जाली असम्बली में नहीं जाना। लेकिन क्यों वो वोट दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तर्जमानी उनके ईमानदार और हर दिल अजीज लीडर इमरान खान करें। और 2/3 का जो एक हमारा बयानिया है वो इसी वजह से है कि अवाम चाहती है कि फ्रेश इलेक्शन हो और उनको ऊपर जो ये अजाब की सूरत में पीडीएम नाजिल करके मुसल्लत की गई है, इनसे उनको छुटकारा मिले और पाकिस्तान वापस तरक्की की राह पे गामजन हो जो जैसे पहले वो जा रहा था। हुकूमत का अब क्या रिएक्शन आप देख रही हैं? वो शिकस्त को तस्लीम करेगी? हुकूमत पहले ही शिकस्त खुर्दा है। पिछले दरवाजे से आधी रात को आने वालों ने तस्लीम क्या करना होता है? वो चेरी ब्लॉसम और जोर जोर से करेगी और मजीद बूट पॉलिश करेंगी और उसके बाद फिर मिनते तरले करके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। इसी वजह से तो मैडम साहिबा जो हैं वो आप जिनका जिक्र फरमा रहे थे वो लंदन तशरीफ ले गई हैं ताकि वहाँ जाके वो ये सारे तमाशे कर सकें। अच्छा, ऐसा कभी होगा जिस तरीके से अब आज गुलाम मोहम्मद बिलोर का एक न्यूज़ उनकी वायरल हुई, उन्होंने एक बयान दिया है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। ऐसा और कोई आपको लग रहा है जो मुखालिफिन में से वो भी शिकस्त को तस्लीम करेंगे? मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। उनके लिए बेहतर यही है कि चूँ चरा के बगैर अवाम के समंदर को रेजिस्ट ना करें, क्योंकि जब अवाम को चैलेंज करेंगे तो फिर वो चैलेंज बहुत बुरा उनके गले में फंसेगा। अच्छा मैम, ये सवाल है कि मेहर बानो लूज करती हुई आ रही है मुल्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शाह महमूद कुरैशी को एक इमरान खान के बाद एक बड़ी पोजीशन पे उन्हें समझा जाता है, लेकिन अगर वो अपने हल्के के अंदर लूज कर जाएं इलेक्शन, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जब इलेक्शन होता है हार जीत होती है। मैंने तो पहले बताया आपको कि सारी स्टेट की मशीनरी, इलेक्शन कमिश्नर तो आपकी हुकूमत है ना। जी हमारी हुकूमत है, लेकिन हम धांधली के एक्सपर्ट नहीं है ना, हम धांधलियाँ कराते हैं। अगर हमने धांधली करानी होती तो फिर आज गन पॉइंट पे वहाँ पे सारे पोलिंग जो बूथ्स थे और पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे आपको कुछ और नज़र आता। तो इमरान खान जमहूरियत की आवाज़ है, वो जमहूरियत के ढोल नहीं पिटते हैं, वो जमहूरियत इनकलकेट करते हैं इन ट्रू सेंस।
उनके किरदार, गुफ्तार और अमाल तीनों से जमहूरियत बाकायदा झलकती है, उन्होंने सिखाई है। सो इसलिए एक कांटे का मुकाबला हुआ है और वहाँ से हमें सुबह से रिपोर्ट्स आ रही थी जो हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट भी कराई हैं। 10,000 से 15,000 इन्होंने एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स पहले ही छाप के जो है वो बैलेट बॉक्सेस में डाले हैं। लेकिन बहरहाल इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही लॉन्ग मार्च और की तरफ जा रहे हैं और हमारा मुतालबा ही जनरल इलेक्शन है। जिस वक्त ये मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन को आप साफ करेंगे इन गुलामों से और इसको फ्री एंड फेयर करेंगे और इसके अंडर जब एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे उसके बाद आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा मैम, एक सवाल है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की जाती थी कि ज़मीनी इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। अब आप क्या समझती हैं कि कब तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा? क्योंकि हुकूमत भी नफसियाती तौर पे इसी के हवाले से आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है, चारों तरफ कंटेनर हैं और ठीक है, और हुकूमत भी चाह रही है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में हुकूमत भी अब नाकाम हो चुकी है, उनकी तो कोशिश है। जिस दिन हुकूमत अपने बाल खींच खींच के चीखे मारेगी ना उस टाइम तक तो लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह अनाउंस हो ही जाएगी। लॉन्ग मार्च होनी है, इनकी रातों की नींदें भी उड़ेंगी, इनके दिमाग के पटाखे भी बजेंगे और ये जो राना कातिल मूंछों वाला इन्होंने हमारे पे मुसल्लत किया है ना, जो बदमाशिया का हेड है, ये जिस वक्त अपनी सर जाके इन्हीं कंटेनरों में मारना शुरू करेगा लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह उस वक्त तक हो जाएगी। लाइट भी चली गई है, इस पर भी अगर आप एक जुमला कह दें। लाइट ने तो चले ही जाना है, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चली गई है। पाकिस्तान की आज़ादी चली गई है, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी थी, हमियत थी, कौमी हमियत, वो इन्होंने ऑन स्टेक लगा दी है। तो अब सब कुछ जा ही रहा है। महंगाई कहाँ चली गई है, तेल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, अवाम की हालत कहाँ तक चली गई है। सारा वापस लाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान वापस आए। थैंक यू मैम।